को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज हम वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री, पूजन विधि, पूजा का महत्व और व्रत की कथा को सुनाएंगे। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब कोई मैं धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इस साल वट सावित्री का व्रत 30 मई 2022 को सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सोमवती अमावस्या और शनि जयंती भी है। तो आइए आज आपको हम बताते हैं वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री और पूजा का महत्व। वट सावित्री व्रत सोमवार मई 30, 2022 को अमावस्या तिथि शुरू, मई 29, 2022 को 29 तारीख को शाम 2:54 से अमावस्या शुरू है और अमावस्या तिथि समाप्त 30 मई को शाम 4:59 पर है। वट सावित्री पूजन सामग्री: बांस का पंखा, अगरबत्ती, लाल और पीले रंग का कलावा, 5 प्रकार के फल, बरगद का पेड़, चढ़ावे के लिए पकवान, हल्दी, अक्षत, 16 श्रृंगार, कलावा, तांबे के लोटे में पानी, पूजा के लिए साफ सिंदूर, लाल रंग का वस्त्र आदि। वट सावित्री पूजा विधि: इस दिन महिलाओं को सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने और पूरा श्रृंगार करें। इसके बाद बांस की टोकरी में पूजा का सारा सामान रखें। इस दिन पहले घर पर पूजा करें। पूजा करने के बाद सूर्य देव को लाल फूल और तांबे के लोटे से अर्घ दें। इसके बाद आपके घर के पास जो भी बरगद का पेड़ हो वहां जाएं, वट वृक्ष की जड़ पर जल चढ़ाएं, फिर देवी सावित्री को कपड़े और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद वट वृक्ष को फल और फूल अर्पित करें। इसके बाद कुछ देर वट वृक्ष पर पंखे से हवा करें और रोली से वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें और वट सावित्री की व्रत कथा सुने। वट सावित्री व्रत का महत्व: वट सावित्री का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं का मुख्य पर्व है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना करती है। इस दिन सत्यवान सावित्री की यमराज के साथ पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट सावित्री की पूजा से घर में सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। इसलिए सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है। आइए अब वट सावित्री व्रत की कथा को सुनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो ये राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही पति रूप में पाने के लिए अडिग रही। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री सास, ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में
अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पास लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा कि हे पति परायणे, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उन्हें पुनः वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी बट वृक्ष के पास आई। बट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।